नमस्कार वंदनाबाद, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप लोग? मोस्ट वेलकम है आज की वीडियो में। आज मैं आपको लेके आया हूँ श्री राम ऑटो मॉल नोएडा में, जहाँ पे होने वाली नीलामी और बड़ी शानदार कुर्सियाँ उर्सियाँ बिछ गई हैं, लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। और भाई ये वीडियो पार्ट्स में आएगी क्योंकि 4-5 घंटे की रिकॉर्डिंग होती है, तो पार्ट्स के अकॉर्डिंग 15-15, 20-20 मिनट के पार्ट्स आपके पास अवेलेबल रहेंगे। 9 बजे रात को आती है, तो वीडियो में बने रहिएगा। और सीधा सबसे पहले कि बहुत सारे कमेंट आते हैं मेरे पास, यार भाग कैसे लें गाड़ी में, नीलामी में भाग कैसे लें, तो वो चीज़ें जो है वो इस वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे। ये पहला पार्ट है, तो इस पहले पार्ट में आप लोग सारा रूल एंड रेगुलेशंस क्या क्या होते हैं, कैसे आप गाड़ी ख़रीद सकते हैं, क्या नियम होते हैं, वो सारी चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी हैं नीलामी में भाग लेने से पहले। और रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 20,120 रुपये आधार कार्ड पैन कार्ड की कॉपी लानी होती है। तो वो सब चीज़ें तो खैर आपको पता ही है, काफ़ी दिनों से चल रहा है, काफ़ी साल हो गए, दिन क्या साल हो गए, तो आप लोग जान ही गए होंगे बहुत सारी चीज़ें। तो अब सीधा आपको लेके चलता हूँ नीलामी की तरफ, जहाँ पे आप देखेंगे भाग कैसे लें नीलामी में, और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, क्या क्या इनके रूल हैं, नियम शर्तें हैं, वो सब इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे। और नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उससे आप नीलामी में क्या क्या गाड़ियाँ होती हैं, कौन कौन सी गाड़ी होती हैं, कैसे नीलामी होती है, वो सब चीज़ें जानेंगे। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। की जाएगी, जिसको सुनना सभी को अनिवार्य है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है वो ऑक्शन हॉल के अंदर आके बैठ जाइए। श्री राम ऑटो मॉल नोएडा में आप लोगों का सभी का स्वागत है। ये ऑक्शन हम 16 फरवरी 2025 में श्री राम ऑटो मॉल नोएडा के अंदर कर रहे हैं। देवी श्री राम ऑटो मॉल नोएडा में आप लोगों का स्वागत है। ये ऑक्शन हम लोग 16 फरवरी 2025 को श्री राम ऑटो मॉल नोएडा, गांव अछेजा, ग्रेटर नोएडा के अंदर कर रहे हैं। इसकी कुछ नियम शर्तें रहेगी, जिसको सुनना सभी को अनिवार्य, ध्यान से सुनिएगा। आज की जितनी भी गाड़ी है वो सारी की सारी गाड़ियां एज वेरिस कंडीशन में सेल की जाती है। एज वेरिस बेसिस का मतलब क्या है? किसी भी तरीके से किसी भी गाड़ी पे ना श्री राम का या बैंक का या क्लाइंट का कोई भी किसी तरीके की गारंटी वारंटी नहीं है। जो भी गाड़ी है एज वेरिस बेसिस पे है, और उसी तरीके से आपको रेट लगाना है। मैं थोड़ी तरीके से आपको उदाहरण पे दे देता हूं। अगर जो गाड़ी रैंप पर आएगी, अगर गाड़ी के छल्ले में 2 चाबी है तो डिलीवरी के टाइम पे आपको दोनों छल्ले मिलेंगे और चाबी मिलेगी। अगर एक ही चाबी लगी हुई है तो एक ही चाबी मिलेगी। डिग्गी में स्टेपनी पड़ी हुई है तो आपको स्टेपनी मिलेगी, स्टेपनी नहीं पड़ी है तो नहीं मिलेगी। एसी चल रहा है तो आपको रनिंग कंडीशन में मिलेगा, एसी नहीं चल रहा है तो नहीं मिलेगा। ठीक है, एज वेरियस कंडीशन में जिस तरीके से आपको गाड़ी डिलीवरी की जाएगी उस तरीके से आपको गाड़ी यहाँ पे रैंप कराई जाएगी और वही कंडीशन में आपको गाड़ी डिलीवरी की जाएगी। जो भी आप गाड़ी का रेट लगाओगे उस पर 2.5% श्री राम की फीस को कैलकुलेट करके चलना है, और 2.5% पे 18% का हमारा जीएसटी लगेगा। तो मैं उदाहरण के तौर पे बता देता हूं कि क्या करना है। अगर सपोज करो आपने कोई भी गाड़ी 2 लाख रुपए की परचेज कर ली, तो 2 लाख पे 2.5% हो गया 5,000, और 5,000 पे जो जीएसटी लगेगा 800-900 रुपए। तो आपको जो टोटल पेमेंट करनी है 2,05,900। 2.5% या 3,000 जो भी ज्यादा होगा वो एप्लीकेबल होगा कार पे। ठीक है, 2 व्हीलर पे हमारी फीस अलग है। 2 व्हीलर पे 1,500 या 3% जो भी ज्यादा होगा वो लगेगा, और कंपनी की सिर्फ फीस के ऊपर 18% का जीएसटी लगेगा, ना कि टोटल अमाउंट पे लगना है। ठीक है, जो भी आज भाई गाड़ी खरीद रहा है ध्यान दीजिएगा, अगले 6 दिन तक आपकी पार्किंग फ्री है, और पुरानी पार्किंग आपको किसी भी गाड़ी पे आपको पे नहीं करनी है। अगले 6 दिन के बाद अगर कोई गाड़ी आप रिलीज कराते हो तो इसमें आपको पर डे की पार्किंग और डिले इंटरेस्ट दोनों पे करना पड़ेगा। वो कितना होता है बता देता हूं। पार्किंग चार्जेस आएगा एक दिन का कम से कम 590 रुपए, और डिले इंटरेस्ट आएगा आपका जो बिड अमाउंट होगा उसका 18% पर डे के हिसाब से कैलकुलेट होगा। तो जो भी गाड़ी आज आप परचेज करोगे, कल से डिलीवरी चालू हो जाएगी, अगले 2 से 3 दिन तक आपको गाड़ी की पूरी पेमेंट करके गाड़ी रिलीज करानी है। ठीक है, जो भी भाई ध्यान दीजिएगा, मैं जितनी चीज बता रहा हूं ये सब चीज रिकॉर्डेड रहेगी, और ये नहीं हो कि मैंने ये सुना नहीं था और मेरे को ये चीज पता नहीं है। जो भी जिस भाई ने जिस नाम से बिडर बुक ले रखा है,
उसी को ही गाड़ी की पेमेंट करनी है और उसी को ही गाड़ी डिलीवरी की जाएगी। ये ध्यान दीजिएगा। आपके साथ आए हुए एक दो लोग और आए हुए हैं, तो अपनी बिडर बुक से किसी दूसरे को परचेजिंग मत कराना। कल को अगर गाड़ी कैंसिल कर देता है आपका दोस्त, तो आपके 20,000 जो जमा हो रखे हैं वो आपके फोरफिट हो जाएंगे, वापस नहीं मिलेंगे एज अ पेनल्टी। कि मेरे दोस्त ने ली थी जो मेरे साथ आया हुआ था जी, वो गाड़ी नहीं उठा रहा है तो आप मेरे 20,000 रुपए दे दो, ऐसा नहीं होगा। अगर उसको कोई परचेजिंग करनी है तो उसको अलग से आप बिडर बुक दिलवा दीजिएगा। अभी रजिस्ट्रेशन काउंटर स्टार्ट है। थर्ड पार्टी पेमेंट, थर्ड पार्टी रिलीजिंग अलाउ नहीं है। ये क्या होता है? अगर मेरा नाम अमित सिंह है, मैंने कोई गाड़ी परचेज कर ली है, तो अमित सिंह को ही गाड़ी डिलीवरी की जाएगी और अमित सिंह को ही अपनी अकाउंट से पेमेंट करनी है। फादर, वाइफ, भाई, दोस्त, किसी के भी दूसरे अकाउंट से पेमेंट एक्सेप्ट नहीं होगी। सिर्फ अमित सिंह के ही अकाउंट से पेमेंट आनी चाहिए। चाहे अमित सिंह अपने 3 अकाउंट से पेमेंट कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेमेंट अमित सिंह के नाम से ही आनी चाहिए। ठीक है। डिलीवरी के टाइम पे आपको 100 रुपए का स्टैंप पेपर लेकर आना है, जिसका हमारा बायर अंडरटेकिंग फॉर्म 2 पेज का होता है, उसको नोटरी कराते हुए लेकर आना है, जिसमें फर्स्ट पार्टी श्रीराम ऑटोमोबाइल इंडिया लिमिटेड रहेगी और सेकंड पार्टी आपका नाम आएगा, जो बिडर नेम रहेगा उनका नाम आएगा। किसी भी गाड़ी पे कोई भी तरीके का फाइनेंस उपलब्ध नहीं है हमारी तरफ से, ध्यान दीजिएगा। अगर आप कोई भी गाड़ी परचेज कर ले तो अगले 6 दिन तक आपको पूरी पेमेंट करनी है और गाड़ी रिलीज करानी है। किसी तरीके से कोई भी चीज नहीं होगा कि मेरे साथ ये हो गया था, वो हो गया था। किसी भी तरीके से कैंसिलेशन और एक्सचेंज नहीं की जाएगी गाड़ी। अगर आपको गाड़ी कोई डन कर दी गई है तो उसकी आपको पेमेंट अगले 2 से 3 दिन, मैक्सिमम 6 दिन तक आपको पूरी करा के गाड़ी रिलीज करानी है। कोई भी भाई किसी तरीके से गाड़ी कैंसिल करता है, 10% या 20,000 रुपए जो भी अधिक आपका जो जमा होगा वो कैंसिल कर दिया जाएगा, वो वापस नहीं किया जाता। एज अ पेनल्टी बैंक वापस नहीं करती है। तो ध्यान दीजिएगा। जो भी गाड़ी आप चेक कर रेट लगा रहे हो, हमने इंस्पेक्शन का आपको पूरा टाइम दे रखा है। 10 बजे से एंट्री चालू हो गई थी। 2-2.5 घंटे लोग कहते हैं आपने ऑक्शन लेट करा, लेकिन हमारी तरफ से आप लोग इंस्पेक्शन बहुत लेट करते हो। ठीक है। अभी भी आपको पूरा इंस्पेक्शन का टाइम देंगे। एक एक गाड़ी रैंप पे चलकर आएगी, आप तब भी अपनी कुर्सी से उठ के गाड़ी चेक करके अपना रेट लगाइएगा। ठीक है। तो पहला जो अच्छा, एक किसी भाई ने मुझसे पूछा था कैश के बारे में कि आप कैश कितना लेते हो। सिंपल सी कैलकुलेशन समझ लेना। आज आप जितनी भी पेमेंट कर रहे हो, चाहे जो जैसे 20,000 रुपए आपने चाहे पेटीएम में डाला या आपने कैश डाला, ये सभी पेमेंट आपकी कैश कैलकुलेट होगी और उसको 2 लाख से माइनस कर दीजिएगा। सपोज करो मैंने टोकन लेते टाइम 20,000 रुपए दिए थे कैश और मैंने 4 लाख रुपए की गाड़ी ले ली। जो भी गाड़ी आप परचेज करोगे आज, उसका 10% का अमाउंट आपका डिपॉजिट रहना चाहिए आज की डेट में। तो 40,000 रुपए जो बाकी 20,000 रुपए थे, मैंने जाते टाइम पेटीएम कर दिया। तो आज की जो टोटल अमाउंट होगी उसको 2 लाख से माइनस कर लीजिएगा। तो मैं अब कैश 1,60,000 रुपए गाड़ी के अगेंस्ट जमा कर सकता हूं। वो यही करने हैं, कहीं बैंक में जाके नहीं करने। यहीं पे आप 1,60,000 रुपए दे सकते हो। सपोज करो आपने टोटल गाड़ी की पेमेंट आज 80,000 रुपए कर दी, चाहे कैश चाहे पेटीएम कैसे भी कर दी, तो उस 80,000 रुपए को 2 लाख से माइनस कर देना। आप 1,20,000 रुपए का कैश और दे सकते हो। ठीक है। आज जितनी भी आप पेमेंट करोगे उसको 2 लाख रुपए से माइनस कर लेना। चाहे वो आपने कैश करी हो चाहे ऑनलाइन करी हो, उसको माइनस कर लीजिएगा। उतना कैश आप कंपनी में डिपॉजिट कर सकते हो। सिंपल कैलकुलेशन है। तब भी हमारी तरफ से कल आपको कॉल आएगा। जो भी आप गाड़ी जीतेंगे, हमारी टीम का कॉल आता है, वो पूरा समझा देंगे कि आपको कितनी पेमेंट अभी करनी है और कैसे कैसे स्टैंप पेपर आपको लेकर आना है। ठीक है। तो अभी जो हमारा प्रोसेस है, हम लोग सबसे पहले ऑक्शन चालू करने से पहले एक डेमो दिखाते हैं कि कैसे ये गाड़ी हम अनाउंसमेंट करेंगे, कैसे गाड़ी की बिडिंग चालू होगी। तो ये गाड़ी जो पहली गाड़ी होगी वो सेल पे नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा, जिस भाई को भी गाड़ी पे रेट लगाना है, कंधे से ऊपर बिडर बुक को उठाना होगा, तभी उसका रेट एक्सेप्ट होगा। मेरी रिक्वेस्ट है, जिसने अपना टोकन ले रखा है, एक बार कंधे से अपना बिडर बुक उठाइए। सभी लोग जिसने ले रखा है टोकन। ठीक है। इतना आपको कंधे से ऊपर बिडर बुक उठाना है तो आपका रेट एक्सेप्ट होगा। रेट हम अनाउंसमेंट करेंगे, बिडर बुक आपको उठाना है। ठीक है। तो पहली गाड़ी है डेमो। कहाँ है डेमो? 2015 मॉडल। ठीक है। 2015 मॉडल वॉल्वो आपके सामने डीजल। इस गाड़ी के अंदर ओरिजिनल आरसी, पार्टी पेशी और आज के दिन का कोई पुराना चालान होगा तो आपको पे नहीं करना। ध्यान दीजिएगा, जो भी गाड़ी की डिटेल होगी
वो हर गाड़ी की डिटेल अलग अलग होगी और वो गाड़ी की डिटेल आपको पहले बताई जाएगी। मैं अभी आपको बता देता हूं, टू व्हीलर जितने हैं हमारे पास पे दो तरीके की गाड़ियां हैं, एक है रेपो, एक है सिलेंडर। रेपो का मतलब है उसके अंदर आरसी नहीं मिलेगी, पार्टी पेशी नहीं है, डॉक्यूमेंट के तौर पे आपको आरटीओ किट, बैंक एनओसी और पुराने बायर की केवाईसी ही मिलेगी। जो सिलेंडर गाड़ी है उसमें आपको आरसी भी मिलेगी, पार्टी पेशी भी मिलेगी। चलान का हम हर एक गाड़ी के ऊपर बताएंगे, इसमें जो बचा हुआ चलान है आपको पे करना है या इसमें जो चलान होगा आपको क्लियर करा दिया जाएगा। क्लियर वही 15 से 20 दिन या मैक्सिमम 30 दिन के अंदर सारे चलान हट जाते हैं। जितनी भी गाड़ी आज आप परचेज करोगे, रिलीज कराने के बाद मोटा मोटा 1 महीने के अंदर आपको आरटीओ किट और बैंक एनओसी बैंक यहां पे डिलीवरी करेगी और यहां से आप लोग लेके जाओगे। 1 महीने का टाइम आप लेके चलना कि आपको आरटीओ किट और बैंक एनओसी आएगी। ठीक है, आपको सभी गाड़ियों के अंदर आरटीओ किट मिलेगी। आरटीओ किट का मतलब होता है फॉर्म 28, 29, 30, बैंक एनओसी फॉर्म 35 और आपकी बैंक एनओसी और पुराने बायर की केवाईसी, ये सभी गाड़ियों में मिलेगी। लेकिन जिस गाड़ी में आरसी है और पुरानी पार्टी का ओटीपी या पुरानी पार्टी अवेलेबल है, वो व्हीकल टू व्हीकल डिपेंड करेगा और व्हीकल टू व्हीकल हर गाड़ी पे हम अनाउंसमेंट करेंगे। तो हमारी अनाउंसमेंट को सुनकर आपको रेट लगाना है, ये ध्यान दीजिएगा। हमारी पूरी ऑक्शनिंग जो हो रही है, आपको क्लाइंट इस कैमरे से देख रहा है, उसने हमें नोट्स दे रखे हैं, हम वही चीज अनाउंसमेंट करेंगे जो उन्होंने हमें बोला है बोलने के लिए गाड़ी के लिए। तो सारी चीज हम ऑडियो रिकॉर्डिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग दोनों कर रहे हैं, तो हमारी तरफ से गलती नहीं होगी। गलती हो सकती है आपके सुनने में, तो कुछ चीज में भी अगर आपको डाउट होगा खड़े होकर पूछ लेना कि सर इसके चालान का क्या हमें भरना है या आप भर के दोगे। ठीक है, तो बीच बीच में ऑक्शन का मोड थोड़ा चेंज करते रहेंगे। पहले हम वही करेंगे कि रिजर्व प्राइस बैंक में क्या दे रखा है और उससे नीचे से बिडिंग चालू करेंगे ताकि आपको गाड़ी सस्ती मिले। तो ये 2015 वॉल्वो का जो रिजर्व प्राइस है बैंक की तरफ से 12 लाख रुपए का है, लेकिन हम इस गाड़ी की बिडिंग चालू कर रहे हैं मात्र 8 लाख रुपए से। ये गाड़ी सेल पे नहीं है, तो आप रेट देखिए किस तरीके से हम ऑक्शन चालू करते हैं। गाड़ी की बिडिंग चालू करेंगे 8 लाख रुपए से, 8 लाख रुपए के लिए 8 लाख रुपए, 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 8 लाख रुपए का रेट आ गया। 25 हजार से चल रहे हैं, 8-25 के लिए 8-25, 8-25, 8-25, 8-25, 8-25, 8-25 का रेट आ गया। ये भाई जो बिडर बुक उठा रहे हैं, इनका मतलब ये ऑक्शन समझ चुके हैं, तो आप भी उठाइए ताकि हमें फील हो कि हाँ आप ऑक्शन समझ चुके हैं। 8-25 का रेट आ गया, 8.5 के लिए, 8-75 के लिए 9 लाख रुपए, 9 लाख रुपए, 9-25 का रेट आ गया, 9.5, 9.5, 9.5, 9.5, 9.5, 9.5 लाख रुपए का रेट आ गया। 10-10 हजार से चलेंगे, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960 का रेट आ गया। 970 के लिए 970 का रेट आ गया। 980, 980, 980, 980 का रेट आ गया। 990 के लिए 990, 990, 990, 990, 990, 990, 990 का रेट आ गया। 10 लाख रुपए का रेट आ गया। 10 लाख रुपए का रेट आ गया। 10-10 के लिए 10-10-10-10, 10 लाख 10 हजार, 10 लाख 10 हजार, 10 लाख 10 हजार, 10-10-20 का रेट आ गया। 10-30 के लिए 10-30, 10-30 का रेट आ गया। 10-30, 10-30, 10-40, 10-40, 10-40 का रेट आ गया। 10.5 के लिए 10.5 के लिए 10.5, 10.5, 10.5, 10.5, 10.5, 1, 10.5, 10.5, 10.5, 2, 10.5, 10.5, गोइंग गोइंग गोइंग, सोल्ड। सोल्ड अमाउंट, थैंक यू बिडर आईडी 139। ठीक है, तो इस तरीके से गाड़ी बैंक ने रिजर्व मांग रखा था 12 लाख रुपए का, लेकिन उसने गाड़ी आपको 10,30,000 में ही दे दी। ठीक है, बाद में जो आपको समझ में नहीं आएगा तो ऑक्शन का मोड थोड़ा और चेंज कर देंगे। पहले जो हम जिस तरीके से ऑक्शन कराते हैं वैसे ही कराते हैं, आपको नहीं लगेगा कि वैसे करना है तो वैसे कर लेंगे। तो अब जो गाड़ी होगी, अभी यहां पे टू व्हीलर कितने लोग लेने आए हुए हैं? ठीक है, कमर्शियल कार, छोटा हाथी, स्क्रैप के लिए कोई आया? जो पीछे ट्रक खड़े हुए हैं उसके लिए, एक आइसर का ट्रक भी खड़ा हुआ है हमारे पास, HR55। ठीक है, प्राइवेट कार्स के लिए तो मैक्सिमम ऑडियंस प्राइवेट कार के लिए, तो हम पहले क्या कर रहे हैं, टू व्हीलर वालों को फ्री कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम मिक्स ऑक्शन चलाएंगे कार और कमर्शियल कार का। ठीक है, तो हम ध्यान दीजिएगा, टू व्हीलर कर रहे हैं और जो भी गाड़ी होगी वो रेडी टू सेल होगी। ठीक है, आपको टोकन और आपको कैलकुलेशन देख के रेट लगाना है। मैंने ऑक्शन के टाइम पे क्या बोला था? सोल्ड। सोल्ड मतलब गाड़ी आपको दे दी गई है। अनसोल्ड मतलब कोई भी रेट निकल कर नहीं आया ऑडियंस की तरफ से और बैंक किसी भी रेट को अनसोल्ड कर रही है। ठीक है, होल्ड मतलब रिजर्व प्राइस के नियर बाई एक रेट आ गया है। हो सकता है कि जो मैनेजर ऑनलाइन बैठा हुआ है उसको अपने बॉस से अप्रूवल चाहिए कि सिर्फ 25,000 का डिफरेंस हो गया है तो सोल्ड करनी है, नहीं है तो कुछ केस में हम 10 से 15 मिनट के लिए वो गाड़ी होल्ड करेंगे। ठीक है, सोल्ड, अनसोल्ड या होल्ड। सोल्ड मतलब गाड़ी दे दी गई है, अनसोल्ड मतलब गाड़ी नहीं मिली।
लेकिन अनसोल्ड जो गाड़ी चाहिए और आपको चाहिए तो आप उसका ऑफर प्राइस पूछ सकते हैं कि सर कितने तक की बनेगी ये, ठीक है। लॉट नंबर 36